अपने व्यक्तित्व विकास हेतु हम जितनी भी कलाएं सीख सकते हैं, उनमें सर्वाधिक मनोरम है सुखी रहने की कला। सुखी रहने के लिए हमें अपने विचारों को, अपने भावों को इस प्रकार से उपयोग में लाना है कि सदा आत्म सुख, आत्म तृप्ति, आत्म विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। अपने व्यक्तित्व विकास हेतु हम जितनी भी कलाएं सीख सकते हैं, उनमें सर्वाधिक मनोरम है सुखी रहने की कला। इसमें किस चीज की आवश्यकता है? मात्र अपने भावनाओं का श्रृंगार करना एवं विचारों का सही सही उपयोग करना। और विचार एवं भावनाएं एक आंतरिक संसाधन है, इसलिए सुखी रहने की कला सबके लिए सुगम ही है। मैंने कथा सुनी है, एक दादाजी थे। दादी जी का देहांत हुआ। दादाजी के बच्चे, एक ऑस्ट्रेलिया में सेटल था, एक कनाडा में, एक अमेरिका में, जैसे आजकल कॉस्मोपॉलिटन फैमिलीज में होता है। दादाजी ने सोचा कि इस पे के बजाय कि हम 4-4 मास तीनों बच्चों के साथ व्यतीत करें, क्यों न जाकर एक वृद्धाश्रम में रहें। वहां पर हमें अपने जैसे लोगों का सानिध्य भी मिलेगा। तो निकट में एक अच्छा सा ऐसा ओल्ड एज होम था। दादाजी पहुंचे, मैनेजर से बात की, उसने सब बात फाइनल की और कहा इस प्रकार का एक हमारे पास अपार्टमेंट बिल्कुल आपके लिए उपयुक्त है। नर्स को कहा दादाजी को जाकर उनका नया अपार्टमेंट दिखाओ। नर्स दादाजी के साथ कॉरिडोर में जा रही थी और वर्णन करती जा रही थी, दादाजी ये आपने जो अपार्टमेंट लिया है ना, इसमें नीचे कश्मीरी कारपेट बिछा हुआ है। दादाजी ने कहा बहुत सुंदर बिटिया। अरे दादाजी आपको पता है वहां खिड़की का डेकोरेशन तो बहुत ही बढ़िया है। दादाजी ने कहा मैं उसे बहुत पसंद करता हूं। एवं दादाजी जो खाट है उसकी कारीगरी का तो क्या कहने। दादाजी ने कहा वो बिल्कुल मेरी पसंद का है। नर्स ने कहा दादाजी आपने अभी तक अपने उस कमरे को देखा ही नहीं, आप ऐसा कैसे डंके की चोट पर कह रहे हैं मैं उसे पसंद करता हूं। दादाजी ने कहा बेटी एक शिक्षा देता हूं, जीवन भर काम आएगी। मैं उसे पसंद करता हूं या नहीं करता, यह वस्तु पर नहीं मेरे ऊपर निर्भर करता है। दादाजी ने सुखी रहने की कला को कुछ मात्रा में अवश्य सीखा था कि परिस्थिति पर नहीं, हमने अपने विचारों पर वर्क करना है। और इसके विपरीत होते हैं लोग जो दुख का उद्योग लगा देते हैं अपने अंदर, मिजरी को, परेशानी को मैन्युफैक्चर करते हैं। एक हमारे हिंदी साहित्य के हास्य कवि हुए हैं काका हाथरसी। मैं उनसे मिलने गया तो पाया कि काका रो रहे हैं। मैंने पूछा काका आपको क्या परेशानी है? उन्होंने कहा स्वामी जी मेरे एक चाचा का देहांत हो गया और मेरे लिए वे 10 लाख छोड़ के गए। मैंने कहा इसमें रोने की क्या बात? अरे स्वामी जी आगे तो सुनिए, मेरे दूसरे चाचा जी का भी देहांत हुआ और वो मेरे लिए 20 लाख छोड़ के गए। मैंने कहा भाई काका ये तो और कारण हुआ कि आपको सुखी होना चाहिए।
अरे स्वामी जी, आपने पूरी बात सुनी ही नहीं। मेरे एक तीसरे चाचा का भी देहांत हुआ और मेरे लिए 40 लाख उन्होंने छोड़ा। मैंने कहा, भाई काका, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती। जब ये आपके लिए छोड़ के गए, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? काका ने कहा, स्वामी जी, और कोई चाचा नहीं बचे जो मरे और मेरे लिए कुछ छोड़े। अब बताइए, इसमें कोई दुखी होने की बात थी? तो दुखी होने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? कुछ नहीं, मात्र गलत विचार अपने अंदर ले आए। इसी प्रकार से सुखी रहने के लिए हमें अपने विचारों को, अपने भावों को इस प्रकार से उपयोग में लाना है कि सदा आत्म सुख, आत्म तृप्ति, आत्म विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। मैं उस सुख की बात नहीं कर रहा जिसको भोगा कुछ क्षण के लिए और खत्म हो गया। ऐसा सुख जो अंदर से मिले, सदा सदा के लिए हमको तृप्त करे और जिसकी प्राप्ति में हमारा पतन नहीं, उत्थान हो। तो ये आनंद को प्राप्त करने हेतु इस 21 कड़ी की श्रृंखला में हम लोग 21 टेक्निक सीखेंगे अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, सोचने की इस कला को सीखने के लिए एवं जीने की कला में संशोधन लाने हेतु। तो आज मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं उस 21 कड़ी की श्रृंखला को हम इसके बाद प्रारंभ करने जा रहे हैं।